हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हाउस वाइफ में। तो आज हम यहाँ पे मध्य प्रदेश छात्रावास अधीक्षक 2025 से संबंधित हम बाल विकास से संबंधित यहाँ मिक्स क्वेश्चन है, 1 लाइनर क्वेश्चन है, समथिंग 50 क्वेश्चन है। यदि गाइस आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर या वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, आधुनिक विज्ञान के जनक माने जाते कौन माना जाता है? विलियम जेम्स माना जाता है। कौन माना जाता है? विलियम जेम्स। स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? वो अमेरिका के थे। किशोरावस्था को तूफानों की अवस्था कहा जाता है, किसने कहा था? स्टैनली हॉल ने कहा था। प्रश्न नंबर चौथा है हमारा, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? कहलवर्ग ने दिया था। बाल विकास का उद्देश्य क्या है? बच्चों का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, ये सारे विकास ही क्या कहलाते हैं? सार्वजनिक विकास कहलाते हैं। प्रश्न नंबर छठवा है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था? मैकडूगल ने दिया। मैकडूगल जिन्होंने 14 संवेगों का सिद्धांत भी दिया था। किसने 14 संवेग किसने बताया है? मैकडूगल ने ही 14 संवेग के बारे में भी बताया। प्रश्न नंबर हमारा सातवां है, मन की उत्तेजना दशा, क्रोध, खुशी को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। क्या कहलाते हैं? ये संवेग कहलाते हैं। प्रश्न नंबर हमारा आठवां है, ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक माना जाता है, किसको माना जाता है? आर्मस्ट्रांग को माना जाता है। किसे माना जाता है? आर्मस्ट्रांग को। प्रश्न नंबर नौवां, प्रोजेक्ट पद्धति के जनक किसे माना जाता है? जॉन डीवी को क्या माना जाता है? प्रोजेक्ट पद्धति का जनक माना जाता है। प्रश्न नंबर छठवां है हमारा, सीखने के सिद्धांत को किसने दिया था? सीखने का सिद्धांत किसने दिया? थर्नडाइक ने दिया, जिन्होंने बिल्ली पे एक्सपेरिमेंट किया है। प्रश्न नंबर 11वां है, मानव में अस्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12वां है हमारा, श्याम पट पर लिखते समय क्या महत्वपूर्ण होता है? क्या हो? अच्छी लिखावट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अच्छी लिखावट होना चाहिए। प्रश्न नंबर हमारा 13वां है, संज्ञानात्मक बाल विकास के सिद्धांत कितने विद्वानों ने दिया? मतलब संज्ञानात्मक बाल विकास का सिद्धांत कितने विद्वानों ने दिया? जीन पियाजे ने दिया है, ब्रूनर ने दिया है और वाइगोस्की ने दिया है। प्रश्न नंबर 14 है हमारा, वाइगोस्की के अनुसार बालकों का संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा होता है? अधिगम के द्वारा होता है, मतलब सीखने के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 15वां है, बालक का सामाजिकरण का प्रारंभ होता है, शैशवावस्था से होता है, मतलब 0 से 5 ईयर में होता है। बालक का सामाजिकरण हो जाता है, मतलब कब स्टार्ट होता है? शैशवावस्था में होता है। और कब समाप्त, मतलब कब हो जाता है अधिकांश का सामाजिक विकास? वो हो जाता है किशोरावस्था में। प्रश्न नंबर 17वां है हमारा, बालक के ग्रोह की अवस्था कौन सी कहलाती है? वो कहलाती बाल्यावस्था। क्या कहलाती? बाल्यावस्था कहलाती है। प्रश्न नंबर 18वां, समीपस्थ से विकास का सिद्धांत ZDP किसने दिया था? किसने दिया था? वाइगोस्की ने दिया था। किसने दिया था? वाइगोस्की ने दिया। डाल्टन पद्धति के जनक किसे माना जाता है? हेलन पार्क हर्स्ट को माना जाता है। प्रश्न नंबर 20वां है, डिसलेक्सिया किस प्रकार से संबंधित बीमारी है? विकार है। वो है पढ़ने संबंधी बीमारी है। कौन सी है? पठन संबंधी विकार है। बुद्धि किस काल में सबसे अधिक होती है? शैशवावस्था में। वृद्धि किस काल में सबसे अधिक होती है? वो होती है शैशवावस्था काल में सबसे ज़्यादा वृद्धि होती है। प्रश्न नंबर 22 हमारा, मनुष्य के जीवन आरंभ मूलतः घटित होता है केवल एक कोष पे। पूर्व बाल्यावस्था अवस्था कब से कब तक होती है? 3 से 6 होती है। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 होती है। प्रश्न नंबर हमारा 24 है, नवजात शिशु का भार कितना होता है? कितना होता है? जन्म के समय नवजात शिशु का भार 7 पाउंड होता है। कितना होता है? 7 पाउंड होता है। प्रश्न नंबर 25 है, कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी हो जाती है? वो हो जाती है बाल्यावस्था, मतलब 6 से 12 जो होती है, इसमें बच्चे की जो ग्रोथ होती है, वो शारीरिक विकास वो धीमा हो जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 26 हमारा, लिखने की योग्यता में कमी किस एक लक्षण है? वो है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया जो रहता है वो लिखन संबंधी विकार होता है। पठन संबंधी विकार जो होता है डिसग्राफिया होता है, वो डिसलेक्सिया होता है। और गणित संबंधी जो विकार रहता है वो डिसकैलकुलिया में होता है। प्रश्न नंबर हमारा 27 है, सृजनशीलता का मौलिक परिणामों की अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। यह कथन किसका? क्रो एंड क्रो का है। प्रश्न नंबर हमारा 28 है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? वो किससे है? पठन विकार से है। किससे है? पठन विकार से है डिसलेक्सिया। इसके पहले हमने अभी पढ़ा है। अब प्रश्न नंबर हमारा 29 है कि क्षेत्र सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? कूट लेविन को माना जाता है। किसे माना जाता है? कूट लेविन को माना जाता है। प्रश्न नंबर 30 है, अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था? रावर्ड गैनी ने दिया। किसने दिया? रावर्ड गैनी। रावर्ड गैनी ने जो कि 8 स्तर बताए थे। कितने स्तर बताए थे? 8 स्तर बताए थे, जैसे संकेत अधिगम, उद्दीपन, अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक सहचर अधिगम, विभेदी अधिगम, प्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम और समस्या समाधान अधिगम, ऐसे 8 स्तर बताए थे। प्रश्न नंबर 31 है, कूट लेविन किस विचारधारा से प्रभावित थे? वो कहे थे गेस्टाल्टवादी से। कहे थे गेस्टाल्टवादी से। प्रश्न नंबर 32 है, रावर्ड गैनी किस विचारधारा के समर्थक? वो संज्ञानवादी थे। क्या थे? वो संज्ञानवादी। रावर्ड गैनी के अधिगम के स्तर जो अभी हमने आपको बताया कि 8 स्तर बताए थे उन्होंने, वो 8 स्तर के ये नाम है। ठीक है। प्रश्न नंबर हमारा 34 है कि बुद्धि का पिछलन सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था? वेस्लर महोदय ने दिया था। किसने दिया था? वेस्लर महोदय ने। प्रश्न नंबर 35 है, रावर्ड गैनी के अनुसार अधिगम का सबसे उच्च स्तर समस्या समाधान अधिगम, और रावर्ड गैनी के अनुसार सबसे निम्न स्तर कौन सा है? संकेत अधिगम। सबसे निम्न स्तर जो होता है वो संकेत अधिगम होता है। प्रश्न नंबर 37 है हमारा, अल्फ्रेड बिने, क्या बोलेंगे? अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा था। कौन सी? मंद बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि और औसत बुद्धि। ठीक है। प्रश्न नंबर 38 है हमारा, भाटिया परीक्षण का संबंध किससे? बुद्धि नापने से। किससे? बुद्धि नापने से। प्रश्न नंबर 39 है हमारा, स्टर्न के सूत्र में संशोधन किसने किया था? किसने किया था? थर्डमन ने किया था। किसने किया था? थर्डमन ने किया था। ठीक है। थर्डमन। प्रश्न नंबर 40 है,
पद्धति का जनक मारिया मोंटेसरी है। कौन है? मारिया मोंटेसरी है। प्रश्न नंबर 41 है, भूल का सिद्धांत किसने प्रयत्न भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत किसने दिया था? थर्नडाइक ने दिया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 42 है, गणित संबंधी विकार को क्या कहते हैं? गणित संबंधी विकार को हम डिस्कैलकुलिया कहते हैं। प्रश्न नंबर 43 है, बालक अपनी माँ को कितने माह में पहचानने लगता है? 3 माह में बच्चे अपनी माँ को पहचानने लगता है। प्रश्न नंबर 44 है, प्रतिस्थापन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? गुथ्री ने दिया था। किसने दिया था? गुथ्री ने दिया था। बिने साइमन द्वारा किसके मापन किया जाता है? सामान्य बुद्धि का मापन किया जाता है। प्रश्न नंबर 46 है, मनोवैज्ञानिक व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, कथन किसका था? स्किनर था। किसका था? स्किनर था। वही दर्शन विधि का प्रतिपादन कौन था? जेबी वॉटसन था। कौन था? जेबी वॉटसन था। प्रश्न नंबर 48 है हमारा, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? विलियम बूट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? विलियम बूट को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 39 है हमारा, संवेगों की उत्पत्ति खाली स्थान में होती है। किसमें होती है? मूल प्रवृत्ति में होती है। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं। यदि गाइस आपको मेरे वीडियो या मेरे क्वेश्चन आंसर अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।